भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के ट्विटर अकाउंट से पहले ब्लू टिक हटाया, फिर आलोचनाओं के बाद ब्लू टिक किया बहाल। अब आरएसएस के बड़े नेता ट्विटर के निशाने पर। ट्विटर ने मोहन भागवत समेत आरएसएस से जुड़े कई नेताओं के ट्विटर अकाउंट से हटाया ब्लू टिक। भारत सरकार ने दिया अल्टीमेटम। टीएफआई पर आपका स्वागत है और मैं विक्रांत हड़क आपको बताऊंगा कैसे अब ट्विटर अपनी मनमानी कर रहा है और खुद ही भारत में अपनी कब्र खोदने का काम कर रहा है। भारत में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की पिछले कुछ दिनों में काफी दुर्दशा हो चुकी है। इसके बावजूद ट्विटर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। नए आईटी नियमों के पालन को लेकर ट्विटर पर पहले ही कार्रवाई की तलवार लटक रही है। वहीं अब ट्विटर ने भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के बाद आरएसएस के कई बड़े नेताओं के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया है। हालांकि ट्विटर यूजर्स और भारत की जनता द्वारा लताड़ लगाने के बाद ट्विटर ने फिर से भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के ट्विटर हैंडल पर ब्लू टिक को बहाल कर दिया है। ट्विटर ने शनिवार को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के निजी ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटाने पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का ट्विटर हैंडल जुलाई 2020 से निष्क्रिय है। हमारी सत्यापन नीति के अनुसार यदि खाता लंबे समय से निष्क्रिय है तो ट्विटर नीले सत्यापित बैज यानी ब्लू टिक को हटा सकता है। खैर, इस मामले में ब्लू टिक को बहाल कर दिया गया है, परंतु ट्विटर का ये झूठ अधिक देर तक नहीं टिक सका। ट्विटर यूजर्स ने ऐसे कई अकाउंट ढूंढ निकाले जो सालों से निष्क्रिय हैं और उनके ऊपर ब्लू टिक ज्यों का त्यों है। उपराष्ट्रपति के अकाउंट को तो ट्विटर ने बहाल कर दिया, परंतु आरएसएस के कई बड़े नेताओं के अकाउंट से ब्लू टिक हटाए जाने को लेकर एक बार फिर से वह आलोचनाओं के घेरे में आ गया है। ट्विटर ने आरएसएस के पदाधिकारियों में सर कार्यवाह सुरेश जोशी के अलावा सह सर कार्यवाह कृष्ण गोपाल, सह सर कार्यवाह सुरेश सोनी और संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख अरुण कुमार समेत कईयों के अकाउंट से ब्लू टिक हटा लिया है। अभी तक अपने इस एक्शन को लेकर ट्विटर ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, जो कि ट्विटर की विश्वसनीयता और जवाबदेही पर सवाल खड़े करता है। वहीं इस मामले में सरकारी सूत्रों का कहना है कि मोदी सरकार ट्विटर की इस कार्रवाई से काफी नाराज है और सरकार ट्विटर को नोटिस भेजकर विस्तृत जवाब मांग सकती है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने ट्विटर को आखिरी नोटिस भेजा है और चेतावनी दी है कि वो जल्द से जल्द नए आईटी नियम लागू करे, वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहे। बता दें कि पिछले काफी वक्त से नए आईटी नियमों को लेकर मोदी सरकार और ट्विटर के बीच में जंग छिड़ी हुई है और ये मामला अब कोर्ट में भी जा चुका है, जिसके बाद ट्विटर पर बैन होने की तलवार लटक रही है। पहले ट्विटर नए आईटी नियम का अनुपालन करने में आनाकानी कर रहा था। इसके बाद भारत सरकार को अभिव्यक्ति की आजादी की दलील देकर नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा था। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर की बखिया उधेड़ कर रख दी थी। अब जिन अकाउंट्स पर ट्विटर ने सिस्टमाइज तरीके से निशाना साधा है, वो या तो भारत सरकार की प्रशंसा करते हैं या फिर भाजपा से किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं ट्विटर ने हिंदू विरोधी और भारत सरकार से घृणा की वजह से तो यह एक्शन नहीं लिया। निसंदेह ये हरकत ट्विटर को बहुत महंगी पड़ने वाली है और केंद्र सरकार का अल्टीमेटम भी अब यही संदेश दे रहा है।